हेलो एवरीवन, दिस इज सुदर्शना तिवारी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनअकैडमी से रिलेटेड जो भी स्ट्राइक्स आती हैं वो कब आती हैं और कैसे आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप न्यू यूजर हो और आपने अपना डेमो सबमिट किया, आप सेलेक्ट हुए अनअकैडमी में और उसके बाद आपको 5 सॉल्यूशंस बनाने होते हैं। अगर वो 5 सॉल्यूशन क्वालिटी गाइडलाइन को मीट नहीं करते, अब क्वालिटी गाइडलाइन क्या है तो पहले वो समझते हैं। क्वालिटी गाइडलाइन ये है कि पहली गाइडलाइन आपको दी जाती है कि आपका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, आपका ब्रीदिंग नॉइज नहीं आना चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप जो भी कंटेंट बना रहे हो उसमें से बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किया होना चाहिए। इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी हूँ, तो इसको मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो अब होता यह है कि अगर आप न्यू यूजर हो और आपने क्या कहते हैं 5 सोल्यूशन वहां पे सबमिट किए, अगर वो क्वालिटी गाइडलाइन को मीट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट परमानेंटली होल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये पहली बात आप ध्यान रखिएगा। इसलिए जो भी आप 5 सोल्यूशन वहां पे सबमिट करेंगे वो बहुत ही केयरफुली आपको करना है। अब चलते हैं दूसरी कौन सी कैटेगरी है जहां पे वार्निंग मेल्स आते हैं। तो एवरी वीक के 20 to 30% क्वेश्चन सैम्पलिंग मेथड से यहाँ पे रिव्यू के लिए जाते हैं और उस रिव्यू में अगर आपको गलत पाया जाता है या आपके क्वेश्चंस क्वालिटी गाइडलाइन को मीट नहीं करते हैं तो वहां पे जो पहली वार्निंग आती है, फर्स्ट इंस्टेंस आती है, उसमें वार्निंग मेल आता है प्लस 10% का आपकी पेमेंट से डिडक्शन होता है। सेकेंड इंस्टेंस में 20% का डिडक्शन होता है प्लस वार्निंग मेल आता है। और जो थर्ड आपकी इंस्टेंस होती है, थर्ड वार्निंग जो होती है, उसमें आपके अकाउंट से 20% डिडक्शन होगा प्लस आपका अकाउंट परमानेंटली होल्ड कर दिया जाएगा। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद अगर आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है, रीडेबल नहीं है और आपको कि जब किसी लर्नर ने ये रेटिंग दे दी, लाइक आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, वो क्वेश्चन लर्नर के पास गया तो लर्नर ने वहां पे रेटिंग दी कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हैंड राइटिंग, तो वहां पे उस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर जिस क्वेश्चन के लिए आपको हैंड राइटिंग अंडरस्टैंड नहीं बोला गया कि आप नहीं समझ पा रहे हैं लर्नर, तो वहां पर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई इतनी चीजें कि अगर इसका नोटिफिकेशन आपके पास आता है कि हैंड राइटिंग इज नॉट रीडेबल आपके लिए आता है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं जो भी हम डाउट स्किप करते हैं उसमें क्या रहता है यहाँ पे वार्निंग का। तो जो भी हम डाउट स्किप करते हैं उसमें हमें कौन कौन से रीजन देते हैं। आई डोंट नो द कॉन्सेप्ट, इमेज इज नॉट रीडेबल और ब्लर, क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, क्वेश्चन फ्रॉम द डिफरेंट सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन इज इनवैलिड और आउट ऑफ सिलेबस। ये वहां पे 5 ऑप्शंस रहते हैं जब भी आप कोई क्वेश्चन स्किप करते हो उसके लिए। अगर ये क्वेश्चन आपने जो स्किप किए हैं ये भी रिव्यू प्रोसीजर के लिए जाता है और वहां पे अगर ऐसा पाया जाता है कि आपने जो क्वेश्चन स्किप किया है वह मैच नहीं है, इनवैलिड नहीं है, लाइक आपको क्वेश्चन प्रॉपर आपके सब्जेक्ट का था और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे और प्रॉपर वो विजुअल था और आपने वहां पे डाल दिया इमेज इज नॉट रीडेबल और ब्लर, ठीक है, तो यहाँ पे ये इनवैलिड माना गया क्योंकि क्वेश्चन तो रीडेबल है, आपकी प्रॉब्लम थी, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, आपने डाला, तो यहाँ पे भी आपको क्या होता है, पेनाल्टीज होती करती है। तो स्किप डाउट इनवैलिड अगर होते हैं तो फर्स्ट वार्निंग में आपको वार्निंग मेल आता है, केवल कोई अकाउंट से पेमेंट से आपके डिडक्शन नहीं होता। सेकेंड वार्निंग में 20% का डिडक्शन होता है प्लस वार्निंग मेल आता है एंड थर्ड में 20% का डिडक्शन होता है प्लस आपका अकाउंट परमानेंटली होल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद आते हैं जो भी डाउट अनअसाइन आप करते हो और स्किप करते हो। अगर जो भी आपने डाउट अनअसाइन किए हैं या डाउट स्किप किए हैं, अगर वो 40% से ज्यादा है, टोटल जो भी आपको डाउट असाइन हुए हैं उसके 40% से ज्यादा है, तो यहाँ पे वार्निंग मेल आएगा। लाइक ऐसे समझिए, अगर वीक में आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए, आपने वहां पे 5 क्वेश्चन क्या कर दिए, सॉल्व किए, लेकिन 5 क्वेश्चन या तो आपने स्किप किए या तो आपने अनअसाइन किए। लेकिन अगर आपका स्किप वैलिड है, लाइक आपके पास इमेज रीडेबल नहीं थी या कोई आपका वैलिड स्किप है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्योंकि ऐसे समझिए कि आपने 5 तो कर लिए,
अब जो 5 बचे से उनमें से आपने 3 को अनअसाइन किया और 2 बाकी जो बचे क्वेश्चन थे उसमें वैलिड स्किप किया, तो आपको यहाँ पे कोई वार्निंग मेल नहीं आएगा। लेकिन यहीं पे 5 क्वेश्चन आपने पूरे कर दिए और यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो थे उसमें से आपने 3 क्वेश्चन अनअसाइन किए और 2 क्वेश्चन स्किप कर दिए, वो भी इनवैलिड स्किप किए, तो भी आपको यहाँ पे वार्निंग मेल आएगा। और आपने अगर ऐसा किया कि 5 क्वेश्चन तो आपने किए, बाकी जो बचे हुए 5 थे वो 5 के 5 अनअसाइन कर दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, 40% से अबव हो गया, तो भी आपको वार्निंग मेल आएगा। तो टोटल असाइन जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे अगर 40% अबव होता है आपका स्किप एंड अनअसाइन, तो आपको वार्निंग मेल आएगा। और यहाँ पे जो पहली इंस्टेंस होगी उसमें केवल वार्निंग मेल आएगा, सेकेंड इंस्टेंस में वार्निंग मेल प्लस 20% का डिडक्शन होगा एंड थर्ड इंस्टेंस में 20% का डिडक्शन होगा प्लस अकाउंट आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब एक चीज और बात कर लेते हैं, लाइक कि यहाँ पे आपको पहला वार्निंग मेल आया, ठीक है, उसके बाद आपने अपनी क्वालिटी गाइडलाइन या जो भी चीजें जिस वजह से आया उसको इम्प्रूव किया, तो आपका वो जब दोबारा आपके पास कभी मेल आता है, लाइक 2-3 महीने आपने काम कर लिया उसके बाद फिर से आपको वार्निंग मेल आया, तो सेकंड नहीं कंसीडर किया जाएगा, वो 1 ही कंसीडर किया जाएगा। आपको चेन ब्रेक करनी होती है। तो अगर आपको मैसेज आता है कि पहली वार्निंग आती है उसमें आप सुधार कर लेते हो, तो उसे जब कभी दूसरी वार्निंग आएगी तो उसे एज अ सेकेंड वार्निंग नहीं कंसीडर किया जाता है, एज अ फर्स्ट वार्निंग कंसीडर किया जाता है। क्लियर है इतना? अब बात कर लेते हैं जो भी रीअसाइंड डाउट्स होते हैं, मतलब कि ऑलरेडी किसी भी एजुकेटर ने सॉल्व किया है, आपको रीअसाइन होते हैं और उसमें आपने आई डोंट सी एनी इशू ये टॉपिक सेलेक्ट किया और सबमिट कर दिया और उसमें कोई इशू रहता है तो आपको यहाँ पे वार्निंग मेल आएगा। इसके अलावा अगर आपको जो भी डाउट रीअसाइन हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आपने एक नया सोल्यूशन रेडी कर दिया, ठीक है, तो उसमें भी आपको वार्निंग मेल आएगा। इसके अलावा अगर यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपने उसमें सॉल्यूशन बनाया तो भी आएगा। अगर न्यू सॉल्यूशन क्रिएट किया है, जैसे कि आपके पास सॉल्यूशन कोई आया, रीअसाइन होके डाउट आया, आपने उसमें सॉल्यूशन बनाया और वो सॉल्यूशन आपका गाइडलाइन को मीट नहीं कर रहा है, तो उसमें भी वार्निंग मेल आएगा। अब इसमें जो वार्निंग मेल्स आते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस में आपको वार्निंग आती है, सेकेंड इंस्टेंस में वार्निंग प्लस 20% का डिडक्शन होता है, थर्ड इंस्टेंस में वार्निंग आती है प्लस 20% का डिडक्शन होता है, प्लस आपके अकाउंट जो है परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये पूरी यहाँ पे जो भी वार्निंग्स आती हैं वो मैंने आपको डिटेल करी कि कैसे कौन सी वार्निंग आती है। तो आप मेक श्योर करो कि जो भी उनकी सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड गाइडलाइन है उसे जरूर फॉलो करो। अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आप एक लंबे समय तक वहां पे एजुकेटर बने रह सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।